नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों। आज हम अंतरिक्ष यात्रा के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। माइक्रोग्रेविटी के मानव शरीर पर अजीबोगरीब प्रभावों से लेकर ब्रह्मांड की अजीब गंध और ध्वनियों तक हम पृथ्वी से परे जाने के असामान्य, अनपेक्षित और अविश्वसनीय पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंतरिक्ष यात्रा के बारे में 10 ऐसे रोचक तथ्यों का पता लगाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी आपको कई तरीकों से रोक रही है। पता चला है, ग्रेविटी के निरंतर नीचे की ओर खिंचाव के बिना अंतरिक्ष यात्री वास्तव में लंबे हो जाते हैं। जी हां, अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मानव रीढ़ की हड्डी बिना किसी रोक-टोक के फैल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई में 2 इंच तक की वृद्धि होती है। अब इससे पहले कि आप एनबीए में शामिल होने के लिए अंतरिक्ष के वन वे टिकट का सपना देखना शुरू करें, याद रखें कि यह लंबाई में बढ़ोतरी अस्थायी है। एक बार जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के ग्रेविटी में वापस आ जाते हैं, तो उनकी रीढ़ धीरे धीरे अपनी सामान्य लंबाई में वापस आ जाती है। कल्पना कीजिए कि आप स्पेसवॉक के बाद एक स्पेसशिप से बाहर निकल रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या महसूस होता है? सन्नाटा, तेज धूप? अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार यह गंध है। अंतरिक्ष में एक अलग और अजीबोगरीब गंध होती है, जिसका वर्णन जले हुए स्टेक, गर्म धातु और यहां तक कि बारूद के मिश्रण के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह अनोखी खुशबू कई कारकों के संयोजन के कारण होती है, जिसमें मरते हुए तारों के अवशेष, स्पेसक्राफ्ट सामग्री का आउटगैसिंग और यहां तक कि अंतरिक्ष के संपर्क में आने वाली सतहों के साथ एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में रोने पर क्या होता है? यह इतना आसान नहीं है जितना कि आपके चेहरे से आंसू बहना। यह पक्का है। ऑर्बिट के भारहीन वातावरण में आंसू नहीं गिरते। इसके बजाय वे आपकी आंखों से चिपके रहते हैं, पानी के बुलबुले बनाते हैं जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे अपनी आंखों पर आंसुओं की एक निरंतर, परेशान करने वाली परत के रूप में वर्णित किया है। अंतरिक्ष में ड्राई आई की समस्या। इससे निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर अपने आंसुओं को मैन्युअल रूप से पोंछना पड़ता है या उनके इवेपोरेट होने का इंतजार करना पड़ता है। यहां पृथ्वी पर हमें धातु को एक साथ वेल्ड करने के लिए गर्मी और दबाव की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतरिक्ष के वैक्यूम में यह पूरी तरह से अलग कहानी है। वायुमंडलीय गैसों के अभाव में एक ही धातु के 2 टुकड़े जब एक साथ छुआ जाते हैं तो वास्तव में स्थायी रूप से एक साथ जुड़ सकते हैं। यह घटना, जिसे कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, इसलिए होती है क्योंकि धातु की सतहों पर परमाणुओं के पास जुड़ने के लिए कोई अन्य परमाणु नहीं होता है, इसलिए वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे एक निर्बाध बंधन बनता है। ये एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक जेनेटिक भी है। अंतरिक्ष यात्रियों पर किए गए अध्ययनों, विशेष रूप से जुड़वां स्कॉट और मार्क केली पर, से पता चला है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से वास्तव में मानव डीएनए बदल सकता है, जबकि इनमें से ज्यादातर बदलाव पृथ्वी पर लौटने के बाद सामान्य हो जाते हैं। कुछ, जैसे कि इम्यून सिस्टम फंक्शन और डीएनए रिपेयर से संबंधित, बने रह सकते हैं। यह सुझाव देते हुए कि अंतरिक्ष यात्रा हमारे आनुवंशिक कोड पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। आपके लिए एक मजेदार तथ्य, आप अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, लेकिन यह अच्छा नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी हमारे पाचन तंत्र में तरल पदार्थ और गैसों को अलग करने में मदद करता है, जिससे हम बिना किसी समस्या के डकार ले पाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी के बिना सब कुछ आपके पेट के अंदर तैरता रहता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में डकार लेने की कोशिश करने पर अक्सर गैस और आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का एक अप्रिय मिश्रण ऊपर आ जाता है। हम सभी ने चंद्रमा की तरह शांत मुहावरा सुना है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से वास्तव में तीखी गंध आती है? चंद्र सतह पर चलने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की धूल की गंध को आश्चर्यजनक रूप से बारूद के समान बताया है, जबकि इस अजीबोगरीब गंध का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लूनर लैंडर में ऑक्सीजन के साथ चंद्र धूल की परस्पर क्रिया से संबंधित हो सकता है, या चंद्रमा के आंतरिक भाग से ट्रैप्ड गैसों के रिलीज से भी।
अंतरिक्ष में तैरना एक सपने के सच होने जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रेविटी के निरंतर खिंचाव के बिना अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसमें हड्डियों और मांसपेशियों का क्षरण भी शामिल है। वास्तव में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रति माह अपनी हड्डियों के द्रव्यमान का 1% तक खो सकते हैं। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम 2 घंटे कठोर व्यायाम करते हैं, ताकि हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों का भार बना रहे। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, कम से कम उस तरह से नहीं जैसे हम इसे पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री अपनी पसंद के किसी भी ओरिएंटेशन में सो सकते हैं। उल्टा सोना चाहते हैं? कोई बात नहीं, केवल यही ध्यान रखना है कि आप सुरक्षित रूप से बंधे हुए हैं, ताकि इधर उधर न बहें और नींद में चीजों से न टकराएं। कभी ध्यान दिया है कि हवाई जहाज में खाना कितना बेस्वाद लगता है? अंतरिक्ष में इसकी कल्पना कीजिए। माइक्रोग्रेविटी में शरीर में तरल पदार्थ ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिससे सर्दी जुकाम जैसा एहसास होता है। ये जमावट स्वाद की भावना को कम कर देता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को मसालेदार और अधिक स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है। इससे निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष यात्रियों के बदले हुए स्वाद के लिए अंतरिक्ष भोजन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए बेहतर स्वाद के साथ विशेष मेनू विकसित किए हैं। और ये लीजिए अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कुछ वाकई दिलचस्प तथ्य। लंबा होने से लेकर चांद पर बारूद की गंध तक, अंतरिक्ष यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो ब्रह्मांड और खुद के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह मानव प्रतिभा का प्रमाण है और ज्ञान और अन्वेषण की हमारी अदम्य प्यास का। ये अविश्वसनीय तथ्य उन अजूबों की एक झलक मात्र हैं जो ब्रह्मांड में आगे बढ़ने पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक कॉस्मिक कंटेंट के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।